पहले छोटे नाल ना गल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तू हने वालेकुम सलाम। मैं हने अस्सलाम वालेकुम तो तू हने वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर महमूद। सबसे पहले मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। यार अक्सर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो गुजारिश होगी आपसे कि चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियो देखने के साथ, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मेरी 1-2 दिन तक जो स्कूल की क्लासें हैं प्रैक्टिकल की वो शुरू हो जानी है। तो अंदुहार में कल मुझे कॉल की थी भाई सरफराज गोरसी साहब ने। मेरी पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। मैं आपके साथ एक बात शेयर करता जाऊं कि मेरी पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। कल उन्होंने मुझे कॉल की थी, उनको पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे गांव के, लेकिन मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे। वो ज़्यादा अरसा 15-20 साल हो गए हैं वो यहाँ पर प्रदेश में हैं, तो इस वजह से तो उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं कि मुलाकात करनी है। मैंने कहा भाईजान बिल्कुल आ जाएँ आप, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, आप आ जाए। शाम को वो यहाँ पर आए थे कल, तो उन्होंने मुझे जो है ना थोड़ी गपशप भी लगाई उनके साथ बैठ के। तो फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि कल दिन को हमारे घर आना है, आपने हमारे साथ आपने खाना खाना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमारी ज़िंदगी ऐसी है डोनर वालों की कि रात को लेट घर जाना, जाके गपशप लगानी, थोड़ा सा मीडिया देखना, टाइम लेट मसलन लेट नाइट सोना जाके या सुबह सोना। तो सुबह सोते वक्त मैंने उनको कह दिया था कि जो है ना मैं नहीं आऊँगा खाना खाने के लिए। एक तो ये वजह थी कि मेरा दिल था कि वो इतना तकल्लुफ़ करेंगे। ज़ाहिर बात है अगर कोई मेहमान आए आपके घर पहली दफ़ा आए तो आप कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा खाना बनाएं, थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। तो मेरा दिल था कि मैं उन्होंने जो तकल्लुफ़ करना है वो ना करें, वैसे ही उनसे मुलाकात कर लूँ कहीं। और हकीकत में मैं लेट सोया था, लेकिन उन्होंने मैसेज नहीं सुना। शाम को फिर उन्होंने मुझे कॉल की, आज पिछले टाइम, बस शाम को नहीं दिन को, पिछले टाइम कि खाना रेडी है आज। मैं सोया हुआ था, मैंने कहा जी मैं सोया हूँ, मैसेज मैंने किया हुआ। कहते हैं मैसेज मैंने लेट आपका जो है ना वो देखा है। तो फिर कहते कि आना ही या नहीं। मैंने कहा कि अगर इतनी चाहत करे कोई बंदा आजकल के दौर में, एक चाहत चीज़ जो है वो बाकी है। कोई चाहत करता है आपसे हंस के बोलता है तो ये बड़ी बात है। किसी से क्या लेना क्या देना। मैं अगर उनसे मिला हूँ या वो मुझे मिले हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे टाइम दिया, इतना तकल्लुफ़ किया, इतने प्यार से चाहत किया, वो मुझे मिले। तो यही है, ये मैं बात उनकी पता नहीं कितने साल बाद भी करता रहूँगा कि उन्होंने जो है ना प्रोटोकॉल मुझे बहुत दिया। तो खैर मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। उठ के नहाया धोया, तो फिर कपड़े चेंज करके मैं गया। तो वो थे उनके और चाचा जी मुश्ताक गोरसी साहब, बड़े अरसे से वो बैरून मुल्क हैं। तकरीबन 70 में वो आए थे, 50 साल हो गए उनको। और उनके बेटे पोतरे दोतरे जो भी हैं, छोटे छोटे थे और थोड़े बड़े भी, जो मैंने देखे नहीं, ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान नहीं गए। तो बात लंबी हो रही है। उनके साथ गपशप मैंने की, खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। तो आज फिर उन्होंने जो है ना मुझे कहा है कि रात को काम से छुट्टी करने के बाद आपने इधर आ जाने, यहाँ पर हमने एक डेरा बनाया है बाहर, तो वो आपको दिखाएंगे, रात भी वहाँ पर रहना है, कल फिर आप आ जाए। तो गपशप लगाएंगे, माहौल आपको दिखाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं काम पे आ गया हूँ, तैयारी करने लगा हूँ। उसके बाद जैसे ही छुट्टी करूँगा घर जाके तैयारी करके नहा धो के फिर उनके पास जाना है। तो वो जो डेरा बनाया उन्होंने, मेरे ख्याल से कुछ देसी कल्चर लग रहा है मुझे, पहली दफ़ा मैंने जाना है। तो वहाँ पर मैं जाके देखूँगा, एंजॉय करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। रात का टाइम होगा, सुबह भी बनाऊँगा लेकिन रात को भी बनाऊँगा, तो आपके साथ भी मैं वीडियो शेयर करूँगा। और यहाँ पर एक छोटी सी बात करूँ मैं कि अगर आपको नज़र आए कहीं भी कि आपके गांव का, आपका जैसे हम बोलते हैं ग्रामीण बंदा, इर्द गिर्द का बंदा, स्पेशल आपके गांव का बंदा आपकी सिटी आपके गांव आया है, तो आप कोशिश करें जो पुराने वहाँ पर हैं उनसे रब्ता करें। अगर आप उनसे रब्ता करते हैं, हाल वाल पूछते हैं, तो बंदे का दिल बड़ा हो जाता है। अभी भाई सरफराज साहब जो हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, मुझसे मिले हैं, खाने के लिए इन्वाइट किया है, फिर रात को भी बुला लिया है कि गपशप लगाएंगे डेरे पे जाके। तो मेरा दिल बड़ा हो गया है कि बेशक मैंने इनको नहीं देखा, मेरे जो
बुज़ुर्ग थे, उनके ये जानने वाले थे और एक मोहल्ला था। मुझे इन्होंने पाकिस्तान नहीं देखा, मैंने इनको पाकिस्तान में नहीं देखा, वैसे पता था नाम से। तो बड़ा दिल बड़ा हो गया कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया है और जो है ना बैठे हैं, गपशप लगाई है, खाना शाना खाया है। यही चीज़ है, प्यार है, यही प्यार है, इससे प्यार बढ़ता है और लॉन्ग टर्म मसलन लंबे टाइम के लिए बंदा याद रखता है। और कोशिश करें नफ़रतें ख़त्म करें, प्यार बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ मिल के बैठ जाएं। कोई पता नहीं आज है कल नहीं, तो आप ना जाएं कहीं, मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। शाम को काम ख़त्म करने के बाद मैं उनके डेरे पे जाऊंगा और गपशप लगाऊंगा। और जो चाचा जी मुश्ताक साहब हैं वो बड़े पुराने हैं, तो कोशिश करूंगा उनका जो 50 साल बैरून मुल्क रहने का तजर्बा है वो थोड़ी बहुत बातों के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। तो मेरे साथ रहिएगा। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं, तो भाई सरफराज साहब ने कॉल की है कि आ जाओ। अभी मैं काम से छुट्टी करके जा रहा हूँ, तो जाके नहा धो के कपड़े शपड़े चेंज करके फिर जाना है जी गपशप लगाने। तो आपको दिखाता हूँ देसी माहौल, पता नहीं देसी है या क्या है ये, लेकिन डेरा है। तो घर जाता हूँ, जाके रेडी होके फिर वो कहते हैं कॉल कर लेना, पिक कर लेंगे हम। रात का टाइम है, पुलिस आ गई है, मैंने मास्क ऊपर कर लिया। ये देखें वो जा रही है गाड़ी पुलिस की, ये आ गई। तो मास्क नीचे करें फिर जुर्माना कर देते हैं। मास्क मैंने ऊपर कर लिया। तो भाई सरफराज साहब को मैंने कॉल कर दी है, वो आ रहे हैं। मैंने कहा इस राउंड बाउंड पे मैं खड़ा हूँ, ग्लोर ये था क्या कहते हैं इसको स्पेनिश में, तो भी आएंगे। तो जाते हैं जी, चिल फन करेंगे उनके साथ। उनके बेटे भी हैं, चाचा जी भी होंगे, भाई सरफराज साहब भी होंगे, चाचा जी मुश्ताक साहब। तो फुल चिल मस्ती। बार्सिलोना में इस टाइम बहुत रौनक होती है। ये देखें जी, ये भी एक सिटी है लेकिन छोटी सिटी। ये देखें, मेरे ख्याल से 2:30 बजे का टाइम है रात का और कोई बंदा नहीं है। ये देख लें, ये मैं ये देख, कोई बंदा नहीं है, अकेला मैं। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ पर जाने के लिए। नहीं क्यों, मैंने ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाई, मुझे शौक़ नहीं था। तो 2 दिन रह गए मेरे, क्लासें शुरू हो जानी है, फिर गाड़ी चलाया करूँगा। 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 क्लासें, एक क्लास 45 मिनट की और 2 क्लासें एक दिन लगातार वो देगा 1.5 घंटे की। तो ड्राइविंग इंजॉय करेंगे। अभी मुझे शौक़ हो गया, मेरा दिल करता है कि मैं भी अपनी गाड़ी लूँ और उस पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाऊँ, लेकिन पहले मुझे शौक़ नहीं हुआ करता था। शायद मजबूरी है या ज़रूरत है या जो भी है, लेकिन अभी शौक़ है कि गाड़ी हो और लॉन्ग ड्राइव पे बंदा जाए। तो इंशाल्लाह क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि दुआ करें, मैं पहली या दूसरी दफ़ा इंशाल्लाह पास हो जाऊँ। जी खाना लग गया, इंग्लिश की देसी खाना। अच्छा जी मिक्स। अभी सुबह हो गई है, मैं उठा हूँ, अभी मुझे पता चला है चारों तरफ जंगल है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दूसरी तरफ कैमरा करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये छोटा खेल रहा है उनका। तो ये डेरा है, जिस डेरे पे मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ। तो रात को मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन रात को साफ़ नहीं आती, पता नहीं चलता इर्द गिर्द क्या माहौल है। तो अभी मैं आपको डेरा भी दिखाता हूँ और डेरा अंदर से जो रहाइश है वो भी दिखाता हूँ। पहले छोटे डाल ना गल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तू हने वालेकुम सलाम। मैं हने अस्सलाम वालेकुम, तो तू हने वालेकुम सलाम। ना के ना तेरा साहिल। साहिल ते फुटबॉल कल ही पे खेलने और कोई नहीं दिखना। अबस खेल रहे किथे यो हुन उथले गए पर। ते उम्र कितनी है? 8
8 साल हो गई ते पाकिस्तान जाने ही 8 साल हो गए। तेरी 8 साल उम्र हाँ। है ते पाकिस्तान जाने ही कोई नहीं गया एक दो बारी गया एक बारी गए इत्थे रह के पंजाबी सीखी आ है ना पंजाबी बोलना है कितनी क्लास पढ़ने त्रीजी त्रीजी कि दूजी त्रीजी त्रीजी अच्छा त्रीजी क्लास पढ़ने हला फुटबॉल का शौक ही है ते हर वीकेंड ते इत्थे आंदी डेरे ते इंजॉय करन ना ते छुट्टियां में चूड़ना है हला छुट्टियां जामदे है उंज कोनी है ये जी मेन दरवाज़ा है ये देखें ये डेरा पहाड़ दरख्त जंगल ए चाचा जी ये दरख्त का नाम के जेड़ा लांदे हो पे अलमेंद्रा बादाम अच्छा बादाम के बूटे ला रहे हो भाइया छोटा अवैस ये जी सारा डेरा है इनका वो नीचे तक जगह इनकी है जो रास्ता जा रहा है वो वहाँ तक इनकी जगह है ये जो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और यहाँ पर बैठने के लिए खाना खाने के लिए ये सब्जी वगैरह भी लगाई जाएगी। ये देखें ये डेरा है रहाइश भी मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से किचन वीडियो दी डरदे ने भाई जी पता नहीं किस वजह बाहर गंदी बाहर निकल के जे एक ये कमरा है एक ये और ये बात जबरदस्त जी जी बजुर्ग ने जिन्होंने डेरा बनाया मैं तुहानू अगे विखाया तो अंकल जी कितना चिर हो गया तुहानू परदेस मैं तकरीबन 48 ईयर्स 48 साल हो गए परदेस मार ढेर अरसा ते स्पेन कितना चिर हो गया जी स्पेन दे विच 2-2.5 साल घट कर लो अच्छा 2-2.5 साल 45 साल हो गए इत्थे मैं इत्थे 74 च आया 74 इत्थे आए जी 74 जिसले पाकिस्तान बंदे ने स्पेन का नाम नहीं पता मुझे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ बस जरूरत कहते ने याद दी मां है अच्छा जी पाकिस्तान ते फिर सारे अपने अपने हालात दा सारे ने पता नहीं जिस तरीके नाल हर कोई नाले प्रदेश इसे वास्ते आमदे चलो घर दे पिछले जेडे थोड़े जे आजाद हो जान है जी गल करदे थोड़ा तारफ ही भुल गए पहले तुसी अपना तारफ कराओ थोड़ा नाम के मसलन बरादरी के पता ला जे वेखण वाले मेरा नाम मुश्ताक अहमद सरदार है सरदार खान गोरसी दा मैं बरकुरदार हां अच्छा ते ए जितने मतलब छोटे छोटे ने पोतरे दोतरे जी मेरे अच्छा कार करनाने ने ते कार जोड़े करनाने करनाना कह लो जा निकल होता हुंदा पहले अच्छा डेरा ना बच्चों वास्ते बनाया जा इना वास्ते जा ये मतलब दुकानदारी है 24 घंटे ड्यूटियां जा ते वीकेंड ते चलो आ जांदे ने इथे आके थोड़ा जा रिफ्रेशमेंट हो जांदी जा पींग भी पाई बच्चों दे सारे बूटे लाए समयाने कितने दी जगह ली तकरीबन कितने यूरो दी ए बरल मतलब जरूरत ना लिली इदा के दसना है सर डेरा शेरा बने हां आपको बनाया सब कुछ है सर मतलब पोर्च बनाया आपने मतलब बरांडा ज आपको बनाया जो रैश बनी हुई जी रैश पीछे बनी थी आरशा बाकी है बड़ी बेहतरीन चीज है तकरीबन 4-5 बीघे जमीन पाकिस्तान के साथ नाल है अच्छा अच्छा जी जबरदस्त माहौल है इत्थे आया हूं जी दूर जी पहाड़ी इलाका है बाहर जो पता जे के कहंदे ने भाई स्पेन दी सब ती गर्मी आई जगह ते रहने आ जा अंदालुसिया ये 15 किलोमीटर सीधा पहाड़ उतारने आ ये तुसी आए हो ना जा जा
ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਮਰੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਚੋਂ ਪੱਲੇ ਜੰਗਲ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ। ਹਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨੱਸਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਈਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੇਧ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਪੂ? ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਲਾਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜੀ? ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਇੱਥੇ। ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੇਲੇ, ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੋਖ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਹ ਵੇਲ ਕਾਂ ਦੀ? ਕਦੋਂ ਦੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਪੇਠੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਪੇਠੇ ਦੀ ਵੇਲ। ਜਾਂ ਪੇਠੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲਾਏ ਸੀ ਪੇਠੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਅੱਜ। ਇਹ ਲਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਲਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੋਏ ਨੇ ਪੇਠੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੇਠੇ, ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਮਸ਼ਕਾਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ? ਇਹ ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤ? ਅੱਛਾ ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਤੇ 200 ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਟੋਟਲ 200 ਦਰਖਤ ਹੈ? ਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੂ ਲਾਏ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸ਼ਾਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਾਗੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਖੁੱਲੇ ਲਾਏ ਜੀ। ਭਿੰਡੀਆਂ? ਇਹ ਜੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਉਗਾਏ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫੈਦ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਬੈਂਗਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਚਿੱਟਾ ਪੱਠਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੱਠਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਪੱਠਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਸੇਮ ਵੇਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੱਠਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੱਠਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਈ ਜੇ ਇਹ ਮੂਲੀ ਸ਼ਲਗਮ। ਚਾਹੇ ਮੂਲੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। जी घर पहुँच आए अंकल हना दे माशाल्लाह। अंकल जी ये चीज़ देख के मैं बड़ा हैरान है। कोई पक्खा लाया तुसी ते छत पाकिस्तान वाले इत्थे बनाए डेकोरेट की? गर्मी भी पाकिस्तान वाली है ना। अच्छा मतलब गर्मी ढकन वास्ते या गर्मी ढकन वास्ते डेकोरेट बाकी ते देखो जी यूरोप जी पाकिस्तान वाला छत पक्खा तो चलो इतना अजीब नहीं, छत वे माशाल्लाह या माशाल्लाह जी जबरदस्त। ये गर्मी भी ढकदा है तो माहौल भी बन जाता है, माहौल भी बन जाता है डेकोरेशन। लो जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आपको पता नहीं पसंद आनी है या नहीं आनी। मुझे बड़ा मज़ा आया ट्रिप का। वहाँ पर गया था, जैसा कि मैंने आपको माहौल दिखाया, जंगल बियाबान, इर्द गिर्द जंगल, हिरनिए, काले बिल्ले, जंगली जानवर और वहाँ पर डेरा, ज़बरदस्त रहाइश और
देसी माहौल, गपशप लगाई 6 बजे तक, सुबह तक उनसे गप लगाई है तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा चिल किया है। तो उन लोगों ने, सब ने, बुज़ुर्गों ने, उनके जो बेटे थे उन्होंने सब ने बड़ा इज़्ज़त एहतराम किया, चाह मोहब्बत की। ज़ाहिर बात है अगर कोई बंदा आपसे इतनी मसला अच्छा बर्ताव करता है तो आपके दिल में सारी ज़िंदगी उनके लिए मोहब्बत कायम रहती है। तो मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्कियाँ अता करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और जो चाचा जी हैं उनको तंदुरुस्ती वाली अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।